वेलकम टू माय चैनल। और आप सभी को पता है कि मैं एक प्राइमरी टीचर हूँ बिहार में। और अभी जो है 3 दिन की तीज की मेरी कंटिन्यू छुट्टी थी और 2 दिन का मैंने CL इसमें ऐड करके बनारस में अपने हस्बैंड के पास आ गई थी। क्योंकि पिछले 3-4 महीने से जो है ना एकदम BPSC एग्ज़ाम को लेकर इतना ज़्यादा मतलब मैं बिज़ी थी एग्ज़ाम स्टडी को लेकर कि बिल्कुल भी अपनी फैमिली को टाइम नहीं दे पा रही थी। तो फिर 1 हफ़्ते की मैंने कंटिन्यू छुट्टी ली और सोचा कि बनारस में ही जो है मिट्ठू और अपने हस्बैंड के साथ टाइम स्पेंड करूँगी। और यहाँ पे मॉर्निंग में मेरे हस्बैंड को कॉलेज जाना था, तो वो मैं यहाँ पे फटाफट उनके लिए जो है नाश्ता रेडी कर रही थी कि वो खाकर लगभग 9 बजे निकल जाते हैं, 9 साढ़े 9 बजे। तो यहाँ पे मैं कंटिन्यू कर रही थी। और इसी संडे को मेरा जो है ना PhD का एग्ज़ाम भी था। क्योंकि मेरा PGT जो BPSC का मैंने एग्ज़ाम दिया है जूलॉजी से, तो उसमें मुझे जहाँ तक लग रहा है कि 199% बाय द वे कुछ हो गया जो भी है, कि मेरा जो रिज़ल्ट उसमें हो जाएगा कंफर्म है। मैं PGT इस बार BPSC के थ्रू जो रिज़ल्ट आएगा उसमें ज्वाइन करूँगी। और इसलिए मैं आगे के लिए सोच रही हूँ कि अब मैं जो है आगे PhD कर लूँ। क्योंकि मेरा M.Ed भी है, तो मैं एजुकेशन से PhD करने की सोच रही हूँ। साथ में अब आगे जो मेरी प्रिपरेशन होगी वो नेट की प्रिपरेशन होगी। और बहुत लोग मेरे से कमेंट करके ये पूछ रहे थे कि मतलब उनका 40+ है तो क्या उनका होगा कि नहीं होगा। तो बिल्कुल मुझे ऐसा लगता है कि जो क्वालिफाइंग, अगर फीमेल में क्वालिफाइंग मार्क्स से एबव है तो उनका एकदम मतलब कि हो जाएगा। क्योंकि BPSC ने कहा है कि 75% सीट वो भरेंगे ही भरेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। तो इसमें कोई डरने की बात नहीं है, हो ही जाएगा। जूलॉजी से और बॉटनी से और केमिस्ट्री से भी, मतलब साइंस फील्ड में PGT से इस बार इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि जो लोग भी अपीयर हुए हैं, मैक्सिमम लोगों का जो है इस बार ज्वाइनिंग होने जा रहा है। और मैं भी इसलिए थोड़ी सी रिलैक्स हूँ। और अभी थोड़ा सा मैं फोकस कर रही हूँ कि PGT जब भी ज्वाइन कराएगा उसके बाद जो है मैं अगला टारगेट अपना जो है नेट UGC नेट क्लियर करने का करूँगी और PhD उसके बाद। और फिर जो है मेरा असिस्टेंट प्रोफेसर जो है अगला मेरा गोल होगा कि मैं वो टारगेट करके चलूँ। और किस्मत अच्छी रही तो अपने हस्बैंड की तरह मैं भी एक दिन असिस्टेंट प्रोफेसर बन जाऊँ। और यहाँ पे मैं भिंडी कट कर रही थी, साथ में मिट्टू मेरे साथ बातें कर रहा था, मेरे हस्बैंड भी थे। तो ये मॉर्निंग का टाइम जो है बहुत अच्छा जाता है 9 बजे तक, क्योंकि इस टाइम में हम तीनों जो है साथ में नाश्ता करना, बनाना, बातें करना और ये सारी चीज़ें निकल जाती हैं और पता ही नहीं चलता है टाइम कैसे बीत जाता है, मेरी छुट्टियों का टाइम कैसे ख़त्म हो जाता है। और वहाँ पर अभी मैं नेक्स्ट मंडे से ज्वाइन करूँगी अपना जो है स्कूल। और यहाँ पर इसके साथ ही साथ ना मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि मैं अगला टारगेट मतलब कैसे अपना अचीव करूँगी। क्योंकि अभी UGC नेट के लिए एजुकेशन से मैं एकदम ज़ीरो पर हूँ, मतलब कि मेरी तैयारी एकदम ज़ीरो है और मैं स्टार्टिंग से ही वो अपना शुरू करूँगी। पहले तो टारगेट रखूँगी कि दिसंबर का जो है वो मेरा टारगेट हो जाए। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अगर मेरे पास टाइम है और अपॉर्चुनिटी मुझे मिल सकती है तो हमें ये खोनी नहीं चाहिए। चाहे आप कितने भी बिजी हों, अगर पूरे दिन जो है 1 या 2 घंटा भी आप निकाल लेते हैं तो बहुत बड़ी बात है। आप बहुत बिजी रहती हों या आपका हेल्थ जो है इशू हो, अगर इन सब चीज़ों को के साथ भी ना आप अपने डेली रूटीन में जो है 1-2 घंटे कम से कम अगर निकाल ले रही हैं पढ़ाई के लिए रोज़, ये नहीं कि जब एग्ज़ाम आया तभी हम पढ़ने बैठेंगे या हमने फॉर्म भरा है इस चीज़ का तो अब हम पढ़ाई उसकी स्टार्ट करेंगे। तो वैसे में ना कंपटीशन इतना ज़्यादा हो गया है कि आप बिल्कुल भी क्लियर नहीं कर सकते हैं। जब तक कि आप कॉन्फिडेंट हो ही नहीं सकते कि मेरा एग्ज़ाम ये क्लियर होगा कि नहीं होगा, अगर आप फॉर्म भर के और तब तैयारी करना शुरू करें। इसके लिए कॉन्फिडेंट होने के लिए यही है ना कि आप कंटिन्यू जो है वो पढ़ाई करते रहें। पूरे बिजी शेड्यूल में से आप कम से कम 2 घंटे, 1 घंटा, 2 घंटा मतलब एकदम से निकालें ही जो आपको अपनी स्टडी को देना है। और ये कम से कम मैं कह रही हूँ, अगर आप एवरेज से भी बिलो है तो आपको इससे भी ज़्यादा जो है वो टाइम निकालना। अगर आपके पास
बहुत ज़्यादा टाइम मिल रहा है तो आप मैक्सिमम आवर दीजिए, लेकिन कम से कम 2 घंटा तो दीजिए ही अपनी बिजी शेड्यूल से। मैंने अपना जो टारगेट रखा था वो यही था कि मैं अपने हर रोज़ जो है बिजी शेड्यूल से जो है अपने आवर को मतलब पढ़ाई स्टडी को रोज़ मैं 2 घंटे तो ज़रूर देती थी। और उसके बाद जैसे ही फॉर्म आया तो इतना मतलब बिजी शेड्यूल था हम लोग का कि जैसे कि जातीय जनगणना करनी थी हमें उसी में ही। उसके बाद बहुत सारे ऐसे चीज़ें थी, स्कूल से लेके वर्क था, ट्रेनिंग था। तो उनमें भी ना हम लोग क्या करते थे ना कि जैसे ही जब भी टाइम मिलता था स्कूल में, फ्री टाइम मेरा स्कूल से आने के बाद बस हमने फ्रेश हुए और उसके बाद हम गिर जाते थे बेड पे ही, मतलब बेड पे ही पढ़ रहे हैं। तो और उसके बाद फिर खाना वाना बनाया, बच्चों को खिलाया, फिर उसके बाद मोबाइल लेके या किताब लेके बेड पे बैठ गए और फिर पढ़ते पढ़ते ही सो गए। कब सो गए पता नहीं चला, जैसी नींद खुली वैसे ही हम बैठ गए पढ़ने के लिए फ्रेश होकर। और जितनी देर हम मैक्सिमम हम पढ़ सकें। फिर बहुत सारे डिस्टर्बेंस भी होते हैं, मतलब बच्चे उठ जाते हैं, फिर घर में खाना बनाना पड़ता है, फिर स्कूल के लिए रेडी होना पड़ता था। तो इन सारी चीज़ों में जितना भी टाइम हमें मिला ना, मतलब मुझे मिला और मेरी सिस्टर को मिला, मेरे साथ साथ मेरी सिस्टर भी तैयारी कर रही थी। तो हमें जितना भी टाइम मिला हमने वो दोनों ने क्या किया कि वो स्टडी को ही हमने टाइम दिया, बिल्कुल फोकस होके। और कुछ भी नहीं, कहीं आना जाना नहीं, कुछ भी नहीं, बिल्कुल मतलब पूरा डेडिकेट हो गए थे। अपने जो जिम्मेदारियां हैं वो तो करनी ही है, उसके साथ साथ अपनी पढ़ाई को कि हमें निकालना ही निकालना है एग्ज़ाम, चाहे कुछ भी हो जाए। और यही चीज़ थी जो मुझे लगता है कि मैं एग्ज़ाम देके और इतनी कॉन्फिडेंट थी कि हाँ मेरा हो जाएगा, मेरे मार्क्स अच्छे आ रहे हैं, एटलीस्ट 70+ आ रहे हैं। तो मुझे ये सेटिस्फेक्शन था कि चलो मैंने पढ़ाई की तो मेरा वो कहीं ना कहीं मुझे दिखा। और इसीलिए मैं आगे का टारगेट सेट कर रही हूँ कि पीजीटी का रिज़ल्ट देखूँगी, उसके बाद जैसा रहेगा होप है कि हो जाएगा मेरा। लेकिन अगला जो है मेरा यूजीसी नेट, और मुझे पीएचडी करनी है साथ साथ में, और मुझे असिस्टेंट प्रोफेसर का जो है ना ये मैं अगला टारगेट रखूँगी। और इसके लिए गाइडेंस बहुत ज़रूरी है, तो मेरे गाइडेंस के लिए तो मेरे हस्बैंड हैं, और हमें रियलाइज़ कराने के लिए हमें लाइफ में कुछ करना है उसके लिए मेरे पापा हैं। वो हमेशा हमें इनकरेज करते रहते हैं। और मेरे हस्बैंड हमेशा गाइड करते हैं कैसे पढ़ना है, ये करना है, जो भी है हम सबको। तो इस तरह आप भी अपने लाइफ में, मतलब कि अगर आप खुद मोटिवेटेड हैं तो आपको कोई रोक नहीं सकता है कि कोई भी चीज़ अचीव करने से, कोई भी एग्ज़ाम निकालने से। बस आप रेगुलर रहना चाहिए, मतलब रेगुलर रहिए अपनी स्टडी को लेकर, और ईमानदार रहिए कि हाँ हमने ईमानदारी से जो है इतना पढ़ाई की, इतना सिलेबस कवर कर लिया। और बस मुझे लगता है कि अगर आप ईमानदार हैं और कंटिन्यू आप स्टडी कर रहे हैं, मतलब एक रिदम में है, तो फिर आपका सिलेक्शन होना बिल्कुल मतलब ज़रूरी है, हो जाता है। और आपको खुद लगेगा कि आप इतने इम्प्रूव कर चुके हैं। तो यहाँ पे मैं अपने यूजीसी नेट का, जो मैंने संडे को यूजीसी नेट का नहीं, पीएचडी का मैंने दिया था, उसका मैं क्वेश्चन पेपर मिला रही थी और थोड़ा सा आगे पढ़ रही थी। तब तक मेरा बेटा जो है सो के उठ के आ गया और मैं अचानक से डर गई थी। उसके बाद फिर मैं नहा वहा के फ्रेश हो गई और फिर घर के आगे काम, मतलब बर्तन धोने थे, बहुत सारा काम था। मेरे हस्बैंड यहाँ अकेले रहते हैं तो मैं पूरे घर की सफाई करके एक बार जाती हूँ, ताकि कुछ दिनों तक उन्हें कुछ करना नहीं पड़े। तो यहाँ पे किचन, रूम, बाथरूम, सारी चीज़ें मैं क्लीन कर देती हूँ। और नेक्स्ट मैं यहाँ पर फिर दशहरे में ही आऊँगी, तो इसलिए मैं सोच रही थी कि जितना मैक्सिमम हो सके मैं यहाँ पे पूरी एक क्लीन कर दूँ, ताकि मेरे हस्बैंड को 10-20 दिन जो है आगे के वो आराम से जाएँ, सिर्फ उन्हें खाना बनाना रहे अपना, और कुछ नहीं। तो और वैसे भी लाइफ में जो है अगर आपको कुछ अचीव करना है तो उसके लिए स्ट्रगल तो करना पड़ेगा। और मैं अपने मेरे हस्बैंड तो मतलब कर चुके हैं अचीव, और मैं अगर आगे अचीव करना चाह रही हूँ तो अपनी जॉब को करना चाह रही हूँ, इंडिपेंडेंट होना चाह रही हूँ, मतलब इंडिपेंडेंट हूँ और भी अच्छी तरह से इंडिपेंडेंट होना चाह रही हूँ। तो उसके लिए स्ट्रगल करना पड़ेगा, फैमिली से दूर रहना पड़ता है, काफ़ी चीज़ें हैं जो होती रहती हैं। आपको महसूस होगा कभी बहुत लो फील होता है, तो इस टाइम मैं अपनी कोई भी अच्छी चीज़ें कर लेती हूँ, जैसे कि खाना बनाना, म्यूज़िक सुनना, या अपने बच्चे के साथ बहुत सारे गप्पे मारना। तो इस तरह से फिर वो दिन मेरा ठीक चला जाता है। लेकिन स्ट्रगल से कभी पीछे नहीं होना चाहिए। और अगर आपको ये ब्लॉग पसंद आया तो प्लीज़ इसको लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।